वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले अनुमान प्रमाण के पार्ट 4 की वीडियो के बारे में। इसमें हम देखने वाले हैं हेतु आभास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन अनुमान प्रमाण। ये ऑलमोस्ट जो है हर ईयर आता ही है, 10 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए हेतु आभास आता ही है। इसमें हम देखने वाले हैं इसके टाइप्स और एग्जांपल्स देखने वाले हैं। जो मैं एग्जांपल्स बताऊंगा आपको वही करके जाना है, तो वो मोर देन इनफ एग्जांपल्स है। बहुत इजी एग्जांपल्स है और कंसेप्ट भी मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है इसमें। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हेतु आभास के लिए इतना वीडियो मोर देन इनफ है। तो सबसे पहले देखेंगे हेतु आभास। हेतु आभास जो है वर्ड बना है 2 वर्ड से, हेतु प्लस आभास। इसमें क्या होता है, हमको जो है कोई चीज़ है वो हेतु लगती है, उसका हमको आभास होता है कि वो हेतु है करके, लेकिन वो हेतु प्रॉपर नहीं होती है। उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती है जिसकी वजह से वो हेतु जो है एक रिलायबल हेतु नहीं होता है, वैलिड हेतु नहीं होता है। तो वही क्वालिटीज़ हमको हेतु आभास में बताई गई है। तो इसको हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। इसको हम अहेतु बोलते हैं। हेतु विच लुक्स लाइक हेतु, ये हेतु के जैसे लगता है बट इट डज नॉट हैव क्वालिटीज़ ऑफ वैलिड हेतु। जो वैलिड हेतु है, जैसे कि षड हेतु की जो 6 क्वालिटीज़ है वो उसमें जो है नहीं प्रेजेंट होती है। ऐसे हेतु को जो है हमने हेतु आभास के अंदर डालते हैं। ये कंसेप्ट था हेतु आभास का। तो इसमें हम इसके जो है अलग अलग टाइप्स देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, आपको देख लेना है। पहले जो इसके 5 मेन टाइप्स है, सव्यभिचारी, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। अभी आपको कुछ भी करके ये नाम सब आपको बाहर करने हैं इतने। और सव्यभिचारी में और असिद्ध में जो है इसके फर्दर सब टाइप्स है। सव्यभिचारी में साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, ऐसे 3 टाइप्स है। और असिद्ध में आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्यापक असिद्ध। ये आपको इतने नाम बाहर करने हैं। अभी सव्यभिचार में साधारण असाधारण आपको बाहर हो जाएगा, अनुपसंहारी बाहर करने की ज़रूरत है। विरुद्ध भी बाय हार्ड हो जाएगा, सत्प्रतिपक्ष करना है आपको। असिद्ध में आश्रय असिद्ध और स्वरूप असिद्ध, फिर व्यापत्व असिद्ध, ऐसे लक्षात रख बाय हार्ड करने हैं। और फिर बाधित लास्ट में, इतना आपको बाय हार्ड करना ही है, कुछ भी हो जाए चाहे। अभी एक एक को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सव्यभिचारी। सव्यभिचारी में क्या होता है, वायलेटेड हेतु, जो हेतु जो वायलेटेड होते हैं उनको हम सव्यभिचारी बोलते हैं। इसकी मीनिंग में आपको ज़्यादा नहीं जाना है। सबसे पहले हम देखेंगे साधारण हेतु, इसका फर्स्ट टाइप साधारण सव्यभिचार हेतुआभास। इसमें क्या है, इसमें जो है वाइड एविडेंस होता है। अभी वाइड मतलब क्या होता है कि एक हेतु होता है, उसके जो है मल्टीपल साध्य हो सकते हैं, लेकिन हम जो है उसको एक ही साध्य के साथ कंपेयर करके देखते हैं और वो लगता है हमको कि वो हेतु है करके। ऐसे इधर कंसेप्ट होता है। एक बार देखेंगे क्या होता है ये। हेतु कैन बी प्रेजेंट इन अब्सेंस ऑफ साध्य। उधर जो है साध्य अब्सेंट भी है, फिर भी उधर हेतु जो है प्रेजेंट होता है। ऐसी चीज़ों में जो है हम इधर साधारण यानी कि वाइड एविडेंस होता है, साधारण हेतुआभास। तो एग्जांपल देखेंगे, राम हैज जॉन्डिस बिकॉज ही हैज़ लॉस ऑफ एपिटाइट। इधर ऐसे बोला है, राम को जो है जॉन्डिस है। राम इधर पक्ष क्या है, यानी कि साध्य कहाँ पर प्रेजेंट है और हेतु कहाँ पर प्रेजेंट है, राम के अंदर। और जॉन्डिस क्या है, साध्य, जॉन्डिस को है, राम को बोला है। लेकिन रीज़न क्या बोला है, यानी कि हेतु क्या बोला है कि उधर उसको जो है लॉस ऑफ एपेटाइट है। अभी लॉस ऑफ एपेटाइट ऐसा हेतु है, ये बहुत सारे साध्य में हो सकता है। अगर किसी को फीवर है तब भी उसको लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। अग्निमांद्य है नॉर्मल, तो उसको अग्निमांद्य होता है। जॉन्डिस होने के चांसेस जो है बहुत कम है। इसमें 100 रीजन्स होंगे कि जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, लेकिन हमने जो है डायरेक्ट बोल दिया कि ये जॉन्डिस है क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट है। तो ये वाइड एविडेंस है, क्योंकि ये जो हेतु है ना, ये बहुत जगह पर वैलिड हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट बहुत सारी साध्य में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इधर बोला क्या है, सिर्फ जॉन्डिस में है। तो ये ऐसे कम्प्लीटली यहाँ पर रिलायबल नहीं है, क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट बहुत सारे डिसीजेस का हेतु हो सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं वाइड एविडेंस। यानी कि जो हेतु है ना, बहुत सारे साध्य के लिए एक ही हेतु होता है, तो उसको हम वाइड एविडेंस बोलते हैं। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया फिर भी, लेकिन मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बताया तो समझ में आ गया होगा कि साध्य अब्सेंट होता है लेकिन हेतु प्रेजेंट होता है। दूसरा है असाधारण। असाधारण मतलब नैरो एविडेंस। नैरो एविडेंस क्या होता है कि पक्ष, देखो, हेतु विच इज़ फाउंड ओनली इन वन पक्ष, ये सिर्फ एक पक्ष के अंदर वो फाउंड हो रहा है, और वो सपक्ष में भी नहीं है और विपक्ष में भी नहीं है। सपक्ष विपक्ष का कंसेप्ट हमने देखा है, दोनों में अंदर नहीं है। तो इधर एग्जांपल देखेंगे, एड्स इज इनक्यूरेबल। इधर एड्स क्या है, पक्ष है, यानी कि ये एड्स जो है डिसीज है। इनक्यूरेबल बोला है, इसको साध्य है, बिकॉज इट इज़ कॉज्ड बाई HIV वायरस। अब HIV वायरस की वजह से जो है एड्स होता है, ऐसे करके इधर पे बोला है। HIV वायरस इधर पे हेतु बोला है इसको। साध्य का है, इनक्यूरेबल है, और पक्ष जो है एड्स है। अभी हेतु प्रेजेंट है सिर्फ एड्स के अंदर प्रेजेंट है, एक ही यहाँ पर पक्ष है।
HIV वायरस किसी और डिसीज़ में ऐसे प्रेजेंट होता है क्या? नहीं होता है, यानी कि ये सपक्ष में प्रेजेंट नहीं होता है। और विपक्ष में तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, क्योंकि HIV वायरस मिलता ही एक जगह पर है। यानी कि इधर क्या बोला, हेतु विच इज़ फाउंड ओनली इन पक्ष, एक ही पक्ष है उसका, एक ही पक्ष है, सपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है। अगर ऐसा वाला हेतु है तो उसको जो है हम हेतु आभास के अंदर कंसिडर करते हैं असाधारण हेतु आभास। तो आपको ये एग्जाम्पल करना है और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हो, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप टीचर से बात कर सकते हो, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इतना ही है मेरे अकॉर्डिंग, तो जितना मैंने बताया। फिर थर्ड है अनुपसंहारी हेतु आभास। इसमें क्या होता है, नॉन एक्सक्लूसिव एविडेंस होता है। नॉन एक्सक्लूसिव मतलब जो है, जो ऐसे वाले हेतु होते हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं है उस साध्य के लिए। हेतु इज़ नॉट स्पेसिफिक, हेतु ट्राइज टू कवर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों पे जो है वहाँ पर हेतु कवर करने का ट्राई करता है। ओवर जनरलाइजेशन इज़ देयर, वहाँ पर जो है ओवर जनरलाइजेशन होता है, स्पेसिफिक हेतु नहीं होता है, ऐसे बोला है इधर पे। तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप समझने का ट्राई करोगे तो समझ जाओगे, और नहीं समझे तो आप बाय हार्ट कर लेना इसको। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नॉन एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इल्यूजनरी। आपने जो है ये देखा होगा उत्तर मीमांसा दर्शन, उसमें क्या बोला है, ब्रह्म सत्य, सत्य जग मिथ्य। यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि गॉड ओनली एक ही चीज़ है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, बाकी जगह जो है मिथ्य है, यानी कि पूरा का पूरा सारी की सारी चीज़ें जो है इल्यूजनरी है। इधर पे ऐसे बोला है, इधर पे ये कंसेप्ट। तो इसमें जो है क्या है कि पक्ष क्या है, वर्ल्ड को बोला है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नॉन एग्जिस्टिंग, यानी कि साथ इधर पे क्या है कि नॉन एग्जिस्टिंग बोला है, सारी की सारी चीज़ें जो है नॉन एग्जिस्टिंग है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इल्यूजनरी, इधर पे ऐसे बोला है। लेकिन ये जो है कंसेप्ट जो है बहुत जनरलाइज्ड कंसेप्ट है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही किसमें ये बोला है, उत्तर मीमांसा दर्शन है उसमें बोला है कि ब्रह्म में ही सत्य है, बाकी की सारी चीज़ें जो है इल्यूजनरी है। इल्यूजनरी है ये हेतु है, लेकिन सारी की सारी जो चीज़ें हम अभी आपके आंखों के सामने देख रहे, समझो मोबाइल देख रहे, तो वो क्या इल्यूजन है क्या? नहीं है, एक वो थिंग है, यानी कि वो एग्जिस्ट करती है। तो इधर पे बोला क्या है, नॉन एग्जिस्टिंग एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉन एग्जिस्टिंग, ऐसे बोला है। तो सारी के सारी वो बोलने का उनका एक तरीका है कि ब्रह्मा के ऊपर वो बिलीव करते हैं, तो ऐसे बोला है। तो उधर पे ओवर वो जनरलाइजेशन किया है, ऐसा वाला कंसेप्ट है इधर पे। तो ऐसे वाले जो कंसेप्ट है आपको सिर्फ ये एग्जांपल बाय हार्ट करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा इधर पे। ये समझने के लिए हमको भी बहुत टाइम लगा था, लेकिन अब ये एग्जांपल कर लो तो हो जाएगा आपका। इधर पे बस इतना याद रखना है कि हेतु जो है सारी की सारी चीज़ों को कवर करने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसे हो नहीं पाता है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए कि स्पेसिफिक उसी साध्य से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन सारी की सारी इल्यूजनरी तो होती नहीं है, तो नॉन एग्जिस्टिंग करके हम बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको जो है अनुपसंहारी हेतुआभास बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइप हो गया। अभी सेकेंड टाइप देखने वाले हैं विरुद्ध, यानी कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टेड एविडेंस। ये ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें क्या है, हेतु वेयर साध्य इज कम्प्लीटली एब्सेंट। हेतु बोला होता है लेकिन साध्य जो है कम्प्लीटली उधर एब्सेंट होता है। कम्प्लीटली अपोजिट एंड रॉन्ग हेतु इज दियर, वहाँ पर जो है कम्प्लीटली अपोजिट और रॉन्ग हेतु इधर पे होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, द ग्लैंड इज एंडोक्राइन। ग्लैंड इधर पे क्या है, पक्ष है, और एंडोक्राइन इसको बोला है साध्य है। बिकॉज इट सीक्रेट्स इनटू अ डक्ट, इसको हेतु बोला है, इट सीक्रेट्स इनटू अ डक्ट। अभी जो सीक्रेट्स करती है डक्ट में अपने सीक्रेशंस, ऐसी वाली इसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्रिन बोलते हैं। लेकिन इधर बोला क्या है कि एंडोक्रिन बोला है। एंडोक्रिन जो है सिर्फ हार्मोन्स रिलीज करती है, और वो भी डक्ट्स में नहीं करती है। तो इधर पे बोलना चाहिए था एक्सोक्रिन, लेकिन बोला एंडोक्रिन है, और हेतु जो है पूरा ऑपोजिट है, तो इसको हम विरुद्ध बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है समझने के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें जो है कम्प्लीटली ऑपोजिट हेतु दिया होता है, विरुद्ध बोला है यानी कि ऑपोजिट दिया होता है। फिर अभी थर्ड टॉपिक, थर्ड जो है हेतु आभास सत प्रतिपक्ष। इसमें क्या है, चैलेंज एविडेंसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, हेतु एक हेतु जो है दूसरे हेतु से जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है। यहाँ पर अभी समझो आपने एक हेतु देखा, लेकिन उसको जो है दूसरा हेतु बोल रहा है कि ये ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो है दो स्टेटमेंट्स दिए हुए थे अलग अलग हेतु के, वो देख के आपको पता चलेगा। और फर्स्ट जो आपका षड हेतु है ना, असत प्रतिपक्षत्व, यहाँ पर जो है फॉलो नहीं होता है। सत प्रतिपक्षत्व यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, तो इसको हेतु आभास में बोलता है। ये आपको कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको षड हेतु में बताया, तो अभी बता रहा हूँ। अब इधर पे क्या बोला है, खुशी इज प्रेग्नेंट बिकॉज शी हैज़ नो मेंसेस इन दिस मंथ। खुशी को जो है
1 मंथ में जो है पीरियड्स यानी कि मेंसेस नहीं हुए हैं, तो इसको यहाँ पर हेतु बोला गया है। तो उसकी वजह से डायरेक्ट क्या बोल दिया कि खुशी यानी कि जो पक्ष है खुशी, वो जो है प्रेग्नेंट है करके बोला है, इधर पे ऐसे बोला है। अभी एक सिर्फ इतना ही देखा आपने तो ये जो है आपको सही लगता है, लेकिन खुशी के पेरेंट ने जो है खुशी इज़ नॉट प्रेग्नेंट बिकॉज हर प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ नेगेटिव, उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट जो है नेगेटिव आ गई है उधर पे, तो वो जो है नॉट प्रेग्नेंट करके बोला है। अभी खुशी इसमें पक्ष पक्ष है और नॉट प्रेग्नेंट इधर पे साध्य है। अब इसमें जो है ये वाला हेतु कौन सा था, सिर्फ अनुमान प्रमाण था, हमने ये किया। लेकिन ये इधर पे जो है प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि जैसे कि सोनोग्राफी की होगी तो उन्होंने देखा होगा आँखों से अंदर की कोई बच्चा नहीं है, या फिर जो यूरिन ये होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो की, तो फिर उधर पे दूसरा हेतु प्रेगनेंसी टेस्ट हेतु जो है नेगेटिव आया, तो ये हेतु जो है दूसरे को कांटेक्ट कर दिया, एक हेतु ने दूसरे हेतु को कांटेक्ट कर दिया। इसमें नो मेंसेस हेतु था, इधर पे प्रेगनेंसी टेस्ट हेतु है, दोनों ने अब एक दूसरे को कांटेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये सत प्रतिपक्ष हो गया। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था बहुत। दूसरा हेतु ये इधर पे जो है इसको अपोज करता है, तो ये हुआ थर्ड हेतु आभास। अभी हम देखेंगे फोर्थ हेतु आभास असिद्ध। असिद्ध यानी कि डेफिशिएंट एविडेंस, यानी कि पूरा का पूरा एविडेंस इधर पे नहीं होता है। तो इसमें जो 3 टाइप्स है, पहला है आश्रय असिद्ध। आश्रय असिद्ध मतलब उस हेतु के जो है आश्रय यानी कि वहाँ पर कुछ उसके लिए जगह ही नहीं होती है, इमेजनरी ये होता है। पक्ष डू नॉट एग्जिस्ट बट हेतु इज गिवन, हेतु वहाँ पर दिया होता है लेकिन वहाँ पर पक्ष होता ही नहीं है, पक्ष जो है कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल आप देखोगे, 5th वेंट्रिकल डज नॉट कंटेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बिकॉज इट इज़ अवेस्कुलर। और इधर पे बोला क्या है, इधर पे हेतु ये क्या है, पक्ष है, फिफ्थ वेंट्रिकल डज नॉट कंटेन CSF, ये क्या है, साध्य है, उसके अंदर जो है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ अवेस्कुलर, इसको जो है हेतु बोला है कि वो अवेस्कुलर होता है। लेकिन आपने जो जिन जिन लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ी है तो उनको पता है कि सिर्फ 4 वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, 5th वेंट्रिकल होता ही नहीं है। तो इधर पे कैसा है, इमेजिनरी हेतु इधर पे लिया है कि अवेस्कुलर होता है, तो वो जो है उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता नहीं है, क्योंकि ऐसे जो इधर पे इमेजिनरी हेतु इधर पे लिया है। तो आपको जो है पता चलना चाहिए कि सिर्फ पाँच वेंट्रिकल होते हैं, 4 ही वेंट्रिकल्स होते हैं, लेकिन 4th इधर पे बोला है तो ये गलत बोला है। तो ऐसे एग्जाम्पल पे जो है आश्रय असिद्ध बोलते हैं। पक्ष यहाँ पर है ही नहीं, पक्ष रियली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हमने सपोज किया इधर पे पक्ष को, लेकिन वो होता ही नहीं है। अब फिर सेकंड टाइप है इसका स्वरूप असिद्ध। स्वरूप असिद्ध क्या होता है कि हेतु डिफिशियंट ऑफ इट्स ओन नेचर। इसमें क्या होता है, हेतु इज अब्सेंट इन पक्ष, और पक्ष में हेतु अब्सेंट होता है। अभी देखेंगे एड्स क्या है, इधर पे पक्ष है, एड्स कैन बी क्यूर्ड बाय एंटीबायोटिक्स, साध्य बोला है कि एंटीबायोटिक्स जो है एड्स को क्योर कर सकती है, ऐसे बोला है, बिकॉज इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब इधर पे जो है एड्स क्या है, HIV की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो इसमें जो है एड्स जो है वायरस की वजह से होता है, लेकिन बोला क्या है, ये एंटीबायोटिक्स से क्योर होता है क्योंकि वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। अभी हमने देखा कि ये जो है वायरस की वजह से होता है। तो हेतु जो है इधर पे, हेतु जो है पक्ष के अंदर अब्सेंट होता है कि एड्स जो है बैक्टीरिया से हुआ ही नहीं है, तो हेतु जो है इधर पे अब्सेंट है, किसके अंदर, पक्ष के अंदर अब्सेंट है, तो इसको बोलते हैं स्वरूप असिद्ध। आपको ये कंसेप्ट आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट ईजी कंसेप्ट है। जो हेतु है बैक्टीरिया बोला है, लेकिन HIV जो है वायरस की वजह से होता है, यहाँ पर गलत बोला है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हेतु जो है पक्ष के अंदर अब्सेंट है, पक्ष क्या है इधर एड्स, तो हेतु बैक्टीरिया नहीं है, अगर इधर वायरस होता तो वो सही होता था। तो इसमें सेंटेंस क्या बना था अगर सही होता, तो एड्स कैन बी क्योर्ड बाय एंटी वायरल मेडिसिन बिकॉज इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस, ऐसे होता तो ये सही होता था। फिर इसका थर्ड टाइप है व्यापत्व असिद्ध। व्यापत्व असिद्ध मतलब क्या होता है, कंडीशनल एविडेंस। इसमें जो है कंडीशनल होता है। भी इसमें क्या है समझो, एग्जांपल देखो, व्हेन रिलेशन ऑफ हेतु एंड साध्य इज करेक्ट ओनली एट स्पेसिफिक कंडीशन है, वो कंडीशन नहीं है तो वहाँ पर जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है वो हेतु और साध्य। पेशेंट इज प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और पेशेंट क्या है इधर पे पक्ष है, उसको क्या बोला है प्रेग्नेंट, यानी कि साध्य है प्रेग्नेंट यहाँ पर, और उस पर जो हेतु क्या है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ है तो पेशेंट जो है प्रेग्नेंट उधर पे बोला है। तो ये जो है अगर मेल्स है उधर पे तो ये जो है कम्प्लीटली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेल्स जो है कभी भी
प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। अगर फीमेल है तो ये कैन भी करेक्ट होता है, यानी कि कंडीशनल है, उधर पे फीमेल ही होनी चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस में जो है कंडीशंस होती है उनको हम व्यापत्व असिद्ध हेतुआभास ऐसे बोलते हैं हम यहाँ पर। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है कंडीशंस होती है। अभी ये एग्जांपल आप करके जाओ, मैंने जो जितने भी एग्जांपल बताए आप उतने ही करके दे तो आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो और ये करके आ सकते हो। फिर लास्ट हेतुआभास है बाधित। बाधित में क्या है, नलिफाइड एविडेंस होता है। अभी हमने जो है थर्ड टाइप में देखा हेतु चैलेंज बाय अदर, हेतु था उधर, इधर पे जो है दूसरे प्रमाणों को जो है प्रमाण जो है उधर हेतु को चैलेंज करता है। जैसे कि हम देखेंगे फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस। और इधर पे क्या बोल रहा है कि फायर इज कोल्ड, इधर पे फायर क्या है, पक्ष है, और कोल्ड क्यों कोल्ड बोला है, यानी कि साध्य बोला है कि फायर जो है कोल्ड होती है बिकॉज इट इज़ ए सब्सटेंस, इसको हेतु बोला है। लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाण से देखें ऑन टचिंग इट इट इज़ हॉट, अभी दूसरे प्रमाण को डाल के देखा, अब जहाँ मैंने जो है त्वचा इंद्रिय यानी कि स्किन से देखा तो आपको जो है हॉट फील हो रहा है, उधर पे हॉट फील हो रहा है। तो वो दूसरा प्रमाण जो है इसको बोल रहा है कि आपने जो है समझो, अब तो उपदेश मैंने भी दिया है कि हेतु बोला है कि फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस। अभी ये हेतु जो है अब तो उपदेश में भी दिया हुआ है, लेकिन दूसरा प्रमाण यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण से हमने ट्राई किया तो वो हॉट लग रहा है हमको, तो यानी कि स्किन को हॉट लग रहा है, तो दूसरा प्रमाण उधर पे जो है चैलेंज कर रहा है उसको। तो ये वाला कंसेप्ट होता है बाधित। तो ये सिंपल कंसेप्ट था बहुत। तो आपको जो है सारा का सारा हेतु बस समझ में आ गया होगा करके बोलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा के देता हूँ। सबसे पहले जो है साधारण में जो है हेतु जो है सही होता है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉसिबल हो सकता है, स्पेसिफिक साध्य उधर पे नहीं होता है। इधर पे जो है लिमिटेड होता है। अनुपसंहार में जो है आपको यहाँ पर एग्जांपल ही बाय हार्ट करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता आपको समझ में आएगा, करके समझ सकते हो तो समझ लो। इधर पे कम्प्लीटली अपोजिट दिया होता है हेतु। सत्प्रतिपक्ष में दूसरा हेतु उधर पे बोलता है कि ऐसा नहीं है ये। आश्रय या सिद्ध में जो है कुछ चीज़ें पक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसे कि फिफ्थ वेंट्रिकल होता ही नहीं है, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर। इधर पे जो है हेतु जो है पक्ष पक्ष में होता ही नहीं है। व्यापत्व असिद्ध में जो है कंडीशनल होता है, और बाधित पे तो हमने देखा है अभी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। आप इतना ही करो तो एग्ज़ाम के लिए आपको मोर देन इनफ है आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जितने एग्जाम्पल बताए आप इनको बाय हार्ट करो या फिर कुछ समझ के लो, लेकिन इतने मोर देन आपके लिए इनफ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।